माधोपुर घटनाक्रम में मृतक युवक के घर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री रावत। 2 दिन पहले माधोपुर के तालाब में डूब जाने से युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु के बाद माहौल गर्मा गया था और ग्रामीणों और परिजनों ने पुलिस टीम पर युवक की हत्या का आरोप लगा जमकर हंगामा किया था। वहीं इस प्रकरण में अब राजनीतिक दलों के नेताओं की बयानबाजी भी शुरू हो गई है, जहां एक तरफ कल पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने इस घटनाक्रम में पत्रकार वार्ता कर पुलिसकर्मियों को निर्दोष बताते हुए गौ तस्करों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कही थी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मृतक युवक के गांव सोहलपुर गाड़ा में पहुंचे और मृतक युवक के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि यह एक बहुत बड़ी दुखद घटना है। उत्तराखंड प्रदेश में इस तरह की घटना होना बहुत निंदनीय है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने उच्च अधिकारियों से वार्ता की है और जो भी इस घटनाक्रम में शामिल है उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह इस प्रकरण में मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के गौ तस्करों को गोली मारने के बयान पर भी उन्होंने पलटवार कर कहा कि मंगलौर चुनाव के बाद वह समझ गए थे कि स्वामी यतीश्वरानंद उत्तराखंड शासन से ऊपर है, लेकिन अब उन्हें लगता है कि वह संविधान से भी ऊपर हैं। मरहूम वसीम के वालिद और उनकी वालिदा से और उनके परिवार के उनकी बहनों से उनका दुख बांटने के लिए आया हूँ, उनका गम बांटने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि एक जवान बेटे का जाने का दुख क्या होता है। और एक ही बेटा था 3 बहनों का, वो चला गया और सैकड़ों लोगों की नज़रों के सामने चला गया। पुलिस जिसके ऊपर लोगों को बचाने की जिम्मेदारी है उनके सामने चला गया, मरने दिया गया उसको या मार दिया गया, जो भी बात सही। तो ये बड़ा दुखद है। मैं अफसोस प्रकट करने भी आया हूँ और बहुत दुखी भी, क्योंकि हमारे राज्य में ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये बलिदानों से बना हुआ राज्य है। इस राज्य में पुलिस इतनी निर्दयी नहीं होनी चाहिए कि एक जवान को मरने दे रहे हैं और वो डूब करके मर गया, चिल्लाता रह गया, और एक आदमी जो बचाना, गांव के लोग जाना भी चाहते थे, उनको कट्टा दिखा करके डरा करके दूर रख रहा है। ये सारी चीज़ें जो है बहुत बड़ी घटनाएं उनको बताई है। तो उन्होंने कहा ही थी ऐसा है, मैं इस नज़रिए से इस सारे केस को देखता हूँ। हमने उनको अपनी समझ बता दी है केस के विषय में, जो समझ थी, और हम उम्मीद करते हैं कि राज्य के हित में, पुलिस के हित में भी है कि जिसका दोष है उसको दंडित किया जाए, चाहे वो कोई है। और हम इस पर सोचेंगे। अभी तो हम डीजीपी से और मुख्यमंत्री से बात करेंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या हमको कहना। मैं ये तो मान गया हूँ, विशेष तौर पर मंगलौर चुनाव के बाद मैं ये मान गया हूँ कि श्री स्वामी क्या है नाम, यतीश्वरानंद जी, वो उत्तराखंड शासन से ऊपर है। ये जो सुपर बॉस ऑफ उत्तराखंड शासन, ये तो मैं मान गया था, लेकिन अब मुझको लग रहा है कि वो भारत के संविधान से भी ऊपर हैं। भारत का संविधान स्पष्ट तौर पर कहता है कि किसी को दंड देने का अधिकार नहीं है। दंड देने का अधिकार किसी को केवल कोर्ट, न्यायाधीश को, और वो भी बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ है, बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। और यदि वो भारत के संविधान से, भारत के कानून से, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए हैं, तो उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। पहले हम धामी जी से ऊपर तो मान रहे थे, लेकिन अब हमको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर।